हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोहित ऑफिशियल 3 दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस टॉपिक में बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए दोस्तों टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो दोस्तों आप जितने भी तमाम छात्र हैं ना दोस्तों, स्किप करके मत भागिएगा। आप सब लोग इस प्रश्न को जो है ना अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को दोस्तों सफलता तभी मिलेगा जब आप दोस्तों तैयारी अभी से करेंगे। अगर आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो आपका इस बार 100% वर्दी लेने की चांस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी छात्र जो है ना 20 क्वेश्चन टॉप जरूर देखना। और दोस्तों अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आप सभी छात्र को जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन मिलेगा। और पीडीएफ दोस्तों रिलेटिव आप सभी को पीडीएफ बिहार पुलिस संबंधित पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री में। दोस्तों आप सभी छात्र जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, आप सभी को एक ही काम मैं दे रहा हूं कि आप सभी वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, जिससे मेरे भी मोटिवेट मिलता है, मुझे भी मोटिवेट मिलता है आप सभी को लाइक करने से। आप सभी को वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मैं तैयारी में इतना मेहनत करता हूँ, तो आप सभी लोग बस इतना ही नहीं कर सकते हो। दोस्तों अगर यही बात आप सभी को मैं बता दूँ, अब इतना भी आप सभी लोग देख रहे हैं, अगर कोई भी दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सफलता का मार्ग बताएगा उसको आप सभी लोग सपोर्ट की एक भी कमी नहीं देते हो, यानी कि सपोर्ट नहीं देते हो। और जो आप सभी को दोस्तों निगेटिव चीज़ सिखाता है, निगेटिव रील्स देखते हैं, तो उसको आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं। तो भाई इसको भी सपोर्ट किया करो दोस्तों, आप सभी को ये सफलता के मार्ग बताएगा और सफलता दोस्तों आप सभी कदम चूमेगा। तो इसलिए दोस्तों अगर चैनल पर नहीं होंगे जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों आप सभी को 20 जीके जीएस से क्वेश्चन से रिलेटिव आप सभी को देखते हैं, जो आप सभी को बिहार पुलिस नई भर्ती की 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए आप सब लोग दोस्तों, फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रही है, यानी कि हरित क्रांति जो है वो सबसे अधिक जो है वो दोस्तों कहाँ पर सफल हुई है। देखिए हरित क्रांति जो कि आप सभी छात्रों को ये तो पता होगा कि गेहूं से उत्पादन है। ठीक है दोस्तों, ये सभी को पता होगा कि गेहूं से उत्पादन है हरित क्रांति। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति सबसे अधिक जो सफल जो हुई थी वो पंजाब हरियाणा एवं दोस्तों यूपी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में ये दोस्तों हरित क्रांति सबसे अधिक सफल हुई थी। ध्यान रखना, हरित क्रांति के दोस्तों जनक जो है दोस्तों MS स्वामीनाथन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी छात्र। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, किस देश का अलिखित संविधान, यानी कि लिखित नहीं है बल्कि अलिखित संविधान है, किस देश का, यूएस का या यूके का या दोस्तों पाकिस्तान का या भारत का। आप सभी को दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, भारत जो कि लिखित संविधान है, जिसका दोस्तों प्रारूप समिति जो अध्यक्ष जो है इसकी मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन दोस्तों वो लिखित जो है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर को मानते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये लिखित संविधान सभी पता होगा ये भारत है। भारत पहले तो रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों यूके जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूके दोस्तों भारत का दोस्तों किस देश का अलिखित संविधान है, यानी कि यूके का अलिखित संविधान है। ध्यान रखना ऑप्शन बी है नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, डायनासोर का काल का आज से कितने वर्ष पहले थे, यानी कि डायनासोर जो उस समय थे दोस्तों आज से कितने साल पहले थे। ये सभी को पता दोस्तों 5 करोड़ वर्ष पूर्व थे, यानी कि 5 करोड़ वर्ष पहले था डायनासोर का काल। ठीक है, जिसे दोस्तों भयंकर उल्का पिंड गिरने के कारण पूरा डायनासोर का अंत हो गया। नहीं तो अभी तो दोस्तों डायनासोर को अंत नहीं होता था, अभी मानव जाति को बहुत सारी कठिनाई को सामना करना पड़ता था। ठीक है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला दोस्तों, गुप्त काल के किस शासक को दोस्तों काविराज कहा जाता है, यानी कि काविराज किस शासक को कहा जाता है, श्री गुप्त को या चंद्रगुप्त द्वितीय को या समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को। देखिए ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना बिल्कुल समुद्रगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना समुद्रगुप्त जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता था, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन का और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए 5 नंबर जो फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था, यानी कि फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण जो है वो किसने करवाया था। ये सभी को पता है दोस्तों अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सिकरी को निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, अकबर के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। देखिए छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर प्रश्न।
चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, यानी कि ईश्वर का अभिशाप जो है कौन अपने आप को कहता था। ठीक है दोस्तों, ये चंगेज, ठीक है दोस्तों, चंगेज खान जो है ना ये कहते थे। ठीक है, ध्यान रखना, चंगेज खान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि सेंधवा, ठीक है, सेंधव दोस्तों सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, यानी कि सबसे ज्यादा स्नानागार जो महत्वपूर्ण स्नानागार यानी कि सबसे विशाल स्नानागार जो थे वो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, कहाँ पर थे वो मोहनजोदड़ो में थे दोस्तों। सबसे विशाल स्नानागार कहाँ पर थे तो मोहनजोदड़ो में थे। इसका खोज जो है दोस्तों 1922 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका खोज 1922 में किया गया था, आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है, आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा का खोज आप सभी छात्रों को इससे पहले क्लास में बताए थे 1921 में किया गया था। ठीक है, कब तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का खोज, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर बताए, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाता है दोस्तों 8 नंबर पर। ठीक है, देखिए 8 नंबर पर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किसने बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर जो है वो नरसिंह देव ने बनवाया था। कौन बनाया था दोस्तों, ये नरसिंह देव ने बनवाया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न ये क्या बोला दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सी है। तो दोस्तों ये ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, कौन तो ग्रीनलैंड द्वीप जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप ही है। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रीनलैंड द्वीप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का बता 10 नंबर प्रश्न देखेगा। ठीक है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है, यानी कि भारत की तट रेखा का जो कुल लंबाई जो है वो कितना है दोस्तों, ये 7500 किलोमीटर है। कितना है, ये 7500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते दोस्तों 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए कि अंधेरी नगरी चौपट राजा के दोस्तों के नाटक जो है वो किसने लिखा था, यानी कि अंधेरी नगरी जो थी वो चौपट राजा के, जैसे राजा का नाम था चौपट राजा, उसका जो नाटक जो है वो किसने लिखा था। ठीक है, ध्यान रखना है, वो किसने लिखा था तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। किसने, तो भारतेंदु दोस्तों हरिश्चंद्र ने लिखा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताते दोस्तों 12 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, तो ये छपाई में प्रयोग की जाने वाला दोस्तों स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है, यानी कि किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना ये जो है दोस्तों मीथेन के अपघटन से, किसका अपघटन, मीथेन के अपघटन से दोस्तों ये प्राप्त होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन का बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताएं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न देगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इससे कस कर पकड़ना चाहिए। किसने कहा था ये बात किसने कहा था दोस्तों, ध्यान रखना। 13 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ना इसका बिल्कुल राइट आंसर महात्मा गांधी ने कहा था कि दोस्तों आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, यानी कि आज़ादी बस आप कुछ ही देर में दोस्तों मिलने वाला है, इसे कस को पकड़ना है। ठीक है, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ध्यान रखना। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, नारा शब्द से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नारा से जरूर याद रखना। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, बताइए मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाते हैं, यानी कि स्थापित धर्म संघ जो है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों मिशनरीज। ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताए 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज दोस्तों विजय के लेखक कौन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक जो हैं वो कौन है, ध्यान रखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना ये पृथ्वीराज ही है, क्योंकि पृथ्वीराज विजय खुद ही दोस्तों पृथ्वीराज है। इसका ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, पृथ्वीराज के लेखक कौन है, पृथ्वीराज है। ठीक है, ध्यान रखना। ये दोस्तों पृथ्वीराज किस भाषा में दोस्तों काव्य ग्रंथ लिखा था, हिंदी भाषा में, ध्यान रखना कि किस भाषा में दोस्तों ये हिंदी भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर बताए नेक्स्ट क्वेश्चन का और
16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दोस्तों सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किसने किया था? अकबर, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब ने? किसने किया था? ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। किसने कहा था? जहांगीर ने किया था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ा देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, किसके दोस्तों, ठीक है, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, यानी किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है वो किसे मानते हैं? तो ये सांची को मानते हैं। किसको? तो सांची को। ध्यान रखना, ऑप्शन सी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ओर। देखिए 18 दोस्तों, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं? तो ध्यान रखना 18 प्रश्न का जो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करता है दोस्तों, ध्यान रखना ऑप्शन ए नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 19 नंबर प्रश्न का। देखिए 19 नंबर प्रश्न, स्वराज आम जनता की होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो किसका है दोस्तों? ध्यान रखना, चित्तरंजन दास की है, ठीक है, चित्तरंजन दास की है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर चित्तरंजन दास के, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न का ओर। देखिए भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यानी कि भारत में सबसे जो ऊंचा पठार है वो कौन सा है दोस्तों? 20 नंबर प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्कन का पठार। कौन सा है ये दोस्तों? दक्कन का पठार जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज के इस टॉपिक में दोस्तों टॉप तो आप सभी को 20 क्वेश्चन दो की करवाया है, जो कि दोस्तों जीके जीएससी है, ठीक है, जीके जीएससी क्वेश्चन है जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि तैयारी दोस्तों आप सभी को अभी से करना है। जो लोग इससे पहले जो तो एग्जाम की दोस्तों समय से तैयारी कर रहा था उसको सिलेक्शन नहीं हुआ, जो पहले तैयारी कर रहा था उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए आप सभी को मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि अभी से आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। आप सभी को फॉर्म बहुत जल्द निकलने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द आप सभी को फॉर्म निकल जाएगा दोस्तों। कितना वैकेंसी निकला वो फरवरी तक आप सभी को नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, फरवरी तक आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग तैयारी जो है ना अभी से मजबूत करिए। अगर आप सभी छात्र जो हैं वो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों वो टेलीग्राम से जरूर जुड़ लेना, क्योंकि ये टेलीग्राम पर आप सभी छात्रों को जीके जीएस का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू दोस्तों प्रश्न आप सभी को जीके जीएस से करवाने वाले हैं टेलीग्राम पर, और दोस्तों पीडीएफ के साथ आप सभी को मिलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप सभी छात्रों के लिए यही बनवाया है टेलीग्राम चैनल। इसको आप सभी छात्र जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सभी छात्र जाइए उससे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों तो फिर से मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।